माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी है। वो पार्वती का वह रूप है जो पति शिव से विवाह के बाद उनकी शक्ति और वीरता की प्रतिमूर्ति बनती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र स्वरूप घंटी का रूप होता है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा शक्ति, न्याय और साहस और वीरता की देवी है। वह सिंह पर सवारी करती है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें तराजू, त्रिशूल, धनुष बाण, गदा आदि हथियार हैं। उनका शरीर सुनहरा होता है और उनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। उनकी पूजा से भय का नाश होता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशी आती है। उनके घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तीसरे दिन लोग शुद्ध कपड़े पहनकर सफेद या नीले रंग में पूजा करते हैं। पूजा में पंचामृत से अभिषेक, माला जाप, दीप प्रज्वलन, अर्पण जैसी सामग्री उपयोग होती है। वे ज्ञान और शक्ति के प्रतीक है तथा भक्तों को तेजस्वी और साहसी बनाती है। मुख्य मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाई नमः। 2025 में विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन 24 सितंबर को माताजी की पूजा की गई। भक्त पूरे देश में भक्ति और उत्साह के साथ इस दिन का अनुष्ठान करते हैं। मंदिरों और घरों में घंटी की आवाज गूंजती है और माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इस दिन का रंग खासतौर पर नीला या सफेद बताया गया है। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ मानी जाती है, जो भक्तों को साहस, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती है। सरल और प्रभावशाली उपाय करने चाहिए। 1. घंटी दान करें। पीतल या तांबे की घंटी दान करें। इससे माँ चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र जपे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपके घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। 3. पीले रंग के फूल चढ़ाएं। पूजा में पीले गुलाब, कमल या चमेली के फूल अर्पित करें। ये माँ को बहुत प्रिय है और समृद्धि लाने के लिए शुभ माने जाते हैं। 4. खीर या दूध शहद का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी खीर, मिश्री, शहद या पेड़ा भोग स्वरूप चढ़ाएं। इससे घर में अच्छी खुशहाली और संपन्नता आती है। 5. सुबह घड़ी की घंटी और कुंडली पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर साफ सुथरा घड़ी लगाएं और पूजा के समय घंटी बजाएं। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 6. घर की साफ सफाई और पूजा स्थान का शुभ्रोषण करें। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें, उसे धूप और धूपबत्ती से शुभ्रोषित करें। यह माँ की कृपा आकर्षित करता है। 7. दान और सेवा करें। गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या पैसे का दान करें। सेवा से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन 7 उपायों से न सिर्फ घर में आर्थिक समृद्धि आती है, बल्कि मानसिक शांति और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। माँ चंद्रघंटा माता पार्वती का वह रूप है जिनके माथे पर एक सुंदर चांद की घंटी का आकार है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे 10 हाथों वाली, सिंह पर सवार और अपने हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए देवी का रूप धारण करती है। उनका स्वरूप जितना सुंदर है, उतना ही शक्तिशाली और निर्भय भी है। बहुत समय पहले की बात है, एक राक्षस था महिषासुर। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं और मनुष्यों दोनों को ही आतंकित कर रखा था। उसने देवताओं के स्वर्ग को छीन लिया था और सभी लोकों में अपने अत्याचार फैलाए थे। देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर महिषासुर को हराने के लिए 9 रूपों वाली माँ दुर्गा का सृजन किया। माँ ने अपने माथे पर चमकता हुआ अर्धचंद्र और घंटा धारण कर शक्ति का परिचय दिया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजनीय है, जो अपने भक्तों में आत्मबल, साहस और शांति का संचार करती है। स्वरूप असंख्य शत्रुओं का विनाश करने वाली, अपने भक्तों का भय दूर करने वाली माता है। माँ के इस रूप में एक घंटा होता है जो बुरी शक्तियों को डराता और दूर भगाता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथों में वे सब अस्त्र हैं जो नश्वर हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण और चक्र। उनका वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के साथ एक कहानी भी जुड़ी है जो यह बताती है कि जब माता पार्वती ने शिवजी से विवाह किया, उस वक्त उनका रूप कितना भयानक था। वह रूप देखकर उनके परिजन डर गए थे। तब माता पार्वती ने अपने स्वरूप को शांत, सुसंस्कारित और सुशोभित करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और चिंता दूर होती है। श्रद्धालु जो अपनी पूजा में माता की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में साहस आता है और वे हर संकट से बाहर निकल पाते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में सफेद वस्त्र पहनाया जाता है।
दूध और हलवा उनका भोग लगाया जाता है। माँ के प्रतीक स्वरूप चंद्रमा और घंटा, जिसकी झंकार से बुरी शक्तियां डरती हैं, उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है। आइए मिलकर माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप करें। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस भाग को ध्यान से सुनते रहिए और हर शब्द में माँ की महिमा को महसूस कीजिए। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकारमय घड़ियां आए, धैर्य, साहस और विश्वास से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अब आप श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी पूजा कीजिए, मन में पूर्ण विश्वास रखते हुए कि माँ चंद्रघंटा हर संकट को दूर कर आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगी। जय माँ चंद्रघंटा, जय भवानी।